मूवी के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि चाइना के माउंटेन के अंदर कुछ सालों पहले फॉसिल्स पाए गए। ये फॉसिल्स जानवरों के थे, जिसके बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए उन्होंने एक टीम बनाई जिसका नाम उन्होंने ब्यूरो 749 रखा। वो टीम जो साइंटिस्ट के साथ उन माउंटेन की केव के अंदर गई तो उन्हें वहाँ एक ह्यूमनॉइड स्कल मिला। यानी वो स्कल देखने में तो इंसानी खोपड़े जैसा था, लेकिन वो इंसानी था नहीं। वो स्कल ऐसे था जैसे किसी दो इंसानों का स्कल हो। अब वो लोग उस माउंटेन के अंदर खुदाई स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि उन्हें माउंटेन के अंदर कुछ ढूंढना था। अब वहाँ पर उन लोगों को बहुत ही बड़ा एक जायंट स्कल मिलता है। उस स्कल को देखकर सभी लोग चौंक चुके थे क्योंकि वो स्कल देखने में एक राक्षस का लग रहा था। उस स्कल को बाहर निकालते ही केव के अंदर एक बहुत तगड़ा ब्लास्ट होता है। वहाँ चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। इस धमाके के बाद टीम के काफी सारे लोग मारे जा चुके थे। इस इंसिडेंट के बाद साइंटिस्ट इस केव के अंदर कुछ रिसर्च करना चाहते थे जो कि इतना आसान नहीं था, तो इस काम के लिए वो कुछ सोल्जर्स को चुनते हैं जिनमें इनकी बेटी लिंगपिन भी थी। और साथ ही साथ हम इस टीम में मूवी के मेन कैरेक्टर हुबाई को भी देखते हैं। हुबाई और उसके दोस्त के साथ साथ इस टीम में और भी बहुत सारे लोग थे। ये लोग केव के अंदर जाने लगते हैं और आगे बढ़ने पर ये लोग ऐसी जगह पहुंचते हैं जिसके बारे में ये माना जाता था कि यह जगह घोस्टली ट्राइब है। यानी कि पहले वहाँ घोस्ट रहा करते थे, लेकिन अब घोस्ट का किंगडम वहाँ से खत्म हो चुका था। उस केव को पार करने के बाद वो सभी लोग एक बर्फीली जगह पहुँचते हैं। वहाँ बर्फ पर एक बहुत ही बड़े क्रिएचर का पैर का निशान बना हुआ था। ये देखकर साइंटिस्ट बहुत ज्यादा डर चुके थे। वो फौरन अपने हेडक्वार्टर्स में इसके बारे में इन्फॉर्म करते हैं। जब ये लोग बर्फ में आगे बढ़ते हैं तो इन्हें काफी सारी चमगादड़ दिखती हैं, लेकिन ये चमगादड़ देखने में बिल्कुल भी आम नहीं थी क्योंकि इन चमगादड़ का रंग नीला था और देखने में ये काफी ज्यादा छोटी थी। वो चमगादड़ साइंटिस्ट के ऊपर हमला कर देती हैं, लेकिन तभी एक सोल्जर आकर उस चमगादड़ को पकड़ लेता है। उस चमगादड़ को पकड़ते ही उस सोल्जर का हाथ जलने लगता है और देखते ही देखते वो पूरा सोल्जर एक कंकाल में बदल जाता है। इन चमगादड़ को फायर बैट्स बोला जाता है और अगर इन्हें कोई भी पकड़ेगा तो वो जलकर कंकाल बन जाएगा। इन चमगादड़ के हमले से काफी सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं और बचे हुए सोल्जर्स आगे बढ़ जाते हैं। तभी अचानक से उन सभी लोगों के सामने एक बहुत बड़ा क्रिएचर आ जाता है और इसी क्रिएचर के निशान उन्होंने बर्फ पर बने हुए भी देखे थे। क्योंकि वो क्रिएचर बहुत बड़ा था, इसी वजह से वहाँ की बर्फ टूटकर नीचे गिरने लगती है, जिस वजह से वहाँ पर बर्फ का तूफान आ जाता है। इससे बचकर सोल्जर और साइंटिस्ट भागने लग जाते हैं, लेकिन काफी सारे सोल्जर्स इस तूफान में मारे जाते हैं। बचे हुए सोल्जर जब आगे पहुँचते हैं तो उन्हें एक खाई दिखाई देती है। वो सभी लोग तूफान से बचने के लिए इस खाई के अंदर कूद जाते हैं, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। खाई के अंदर नुकीली बर्फ जमी हुई थी। नुकीली बर्फ को सोल्जर को चीर देती है और इसके बाद हम यहीं पर मूवी के मेन कैरेक्टर हुबाई और पिंक को देखते हैं जो कि एक रस्सी से लटक जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर में इनकी रस्सी भी टूट जाती है और ये दोनों भी खाई में गिर जाते हैं। इसके बाद में हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हुबाई को होश आता है और वो देखता है पिंक के फादर प्रोफेसर यांग के साथ साथ उसका एक दोस्त भी बच गया है। प्रोफेसर यांग ये लेकर आगे बढ़ते हैं और ये लोग एक टावर तक पहुँचते हैं जिस टावर का नाम डीमन टावर था। यहाँ पर आकर हमें यह पता लगता है कि प्रोफेसर यांग इस जगह को काफी समय से ढूंढ रहे थे और मूवी का पूरा रहस्य भी इसी टावर में छिपा हुआ है। प्रोफेसर जैसे ही टावर के आगे रखे हुए कैंडल्स को जलाते हैं वह टावर भी जलने लगता है। जहाँ पर इन्होंने कैंडल्स जलाई थी वहीं से एक बहुत बड़ी लाइट वेव भी प्रोड्यूस होती है और यही प्रोफेसर अपनी बेटी पिंग और युबाई से कहते हैं कि यह टावर एक लंबे समय से बंद है, इसीलिए प्रोफेसर इनसे अंदर जाने के लिए कहता है और इनके अंदर जाते ही टावर का ऊपर वाला हिस्सा भी खुलने लगता है जहाँ से बहुत तेज लाइट आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इन्होंने सूरज का दरवाजा खोल दिया हो। और इसी के साथ साथ हम टावर के बाहर बहुत सारे लोगों की सोल्स को देखते हैं। इससे पहले वो टावर पूरी तरह खुल पाता हुबाई का दोस्त कैंडल पर गिर जाता है जो प्रोफेसर ने जलाई थी, जिससे ये कैंडल बुझ जाता है और हमें पता लगता है कि ये काम कैप्टन ने जानबूझकर किया था क्योंकि वो डीमन टावर को नहीं खोलना चाहता था, जिसकी वजह हमें मूवी में आगे पता लगेगी। तभी अचानक से उन पर फायर बैट्स हमला करती हैं। हुबाई का दोस्त बाकी लोगों को यहाँ से भगा देता है और खुद ही उन चमगादड़ के आगे जाकर खड़ा हो जाता है और जैसे ही सारे लोग यहाँ से दूर चले जाते हैं वो बैट्स उसके पास आ जाती हैं और वो खुद को एक ग्रेनेड से ब्लास्ट कर लेता है। वो खुद तो मर जाता है लेकिन अपने साथ काफी सारे बैट्स को मार देता है, लेकिन कुछ बैट्स बच जाते हैं जो कि बाकी लोगों का पीछा करने लगते हैं। इसीलिए कुछ लोग बैट्स से बचने के लिए भागते हैं और भागते भागते एक वाटरफॉल तक पहुँचते हैं। यहाँ पर एक बैट हुबाई पर हमला कर देता है, तभी पिंग उसे पानी में धक्का दे देती है और खुद भी उसके साथ कूद जाती है, लेकिन पानी में भी ये लोग सेफ नहीं थे। वहाँ पर एक बहुत बड़ा क्रिएचर इन पर अटैक कर देता है जिसमें हुबाई तो बच जाता है, लेकिन वो क्रिएचर पिंग को पूरा खा लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम हुबाई को एक हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर उसकी टीम ब्यूरो का डायरेक्टर उसे बताता है कि उसकी पूरी टीम मारी गई है, सिर्फ उसके अलावा। हुबाई को पता चलता है उसकी दोस्त पिंग भी मर चुकी है और इसीलिए अब वो इस काम को करना नहीं चाहता था। इसीलिए वो कहीं और जाकर एक जॉब ढूंढने लगता है। मिस्टर यांग उसे अपनी लाइब्रेरी में
जॉब पर रख लेते हैं। दूसरी साइड हमें ब्यूरो 749 को दिखाया जाता है। हम वहाँ देख सकते हैं कि पिंग अभी भी जिंदा थी, लेकिन वो अपनी यादाश्त भूल चुकी थी। वहाँ हम देख सकते हैं पिंग के फादर भी जिंदा थे। वो उन लोगों को एक्सीडेंट वाली जगह से 1200 मील दूर मिले थे। अब दूसरी साइड हमें एक वीरान शहर को दिखाया जाता है। उस शहर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पर बहुत सारे क्रिएचर ने हमला किया हो। अब प्रोफेसर यांग डायरेक्टर से मिलते हैं। वो डायरेक्टर से बताते हैं किस तरीके से वो पूरा शहर तबाह हो गया। वो बताते हैं मैंने दूसरी दुनिया का दरवाजा खोल दिया था, जिस वजह से दूसरी दुनिया से काफी सारे क्रिएचर हमारी दुनिया में आ गए। वहीं दूसरी साइड ह्यू भाई को पता चल जाता है कि प्रोफेसर यांग पहले भी उस टावर पर गए थे। प्रोफेसर यांग उस टावर पर पहले भी गए थे और उन्होंने इसके ऊपर एक बुक भी लिखी थी। अब ह्यू भाई इस बात से परेशान था कि प्रोफेसर यांग उस टावर पर दोबारा क्यों गए थे। डीमन टावर के ऊपर रिसर्च करना शुरू कर देता है। रिसर्च करते हुए उसकी कमर में आग लग जाती है और ये आग वैसी ही थी जैसी उस चमगादड़ के छूने पर लगती थी। तभी हु भाई का दोस्त उसकी आग को बुझाने के लिए आता है, लेकिन हु भाई उसे दूर फेंक देते हैं और अचानक से हु भाई की शक्तियां अनलॉक हो जाती हैं। वो सारी चीजों को हवा में उड़ा देते हैं। तभी वहाँ पर वो लाइब्रेरी वाले प्रोफेसर आते हैं जहाँ हु भाई काम कर रहा था। वो सारी चीजों को वापस जमीन पर ला देते हैं। तभी लाइब्रेरी के प्रोफेसर बैंग हु भाई को बताते हैं उसके अंदर ये पावर्स उन चमगादड़ की वजह से आई है। और यहाँ हमें ये पता चलता है प्रोफेसर बैंग कोई आम लाइब्रेरियन नहीं है। वो उस पूरी लाइब्रेरी को एक अलग डायमेंशन में कन्वर्ट कर देते हैं। प्रोफेसर बैंग ह्यू भाई को बताते हैं 10,000 पहले पृथ्वी पर एलियंस आ गए थे और डीमन टावर ही वो जरिया था जिस जरिए से एलियन पृथ्वी पर आए थे। जिसके बाद उन एलियन ने इंसानों को मारना शुरू किया, लेकिन ह्यू भाई के पेरेंट्स ने मिलकर उन एलियंस को मार डाला और उस डीमन टावर को अपनी बॉडी से सील कर दिया। यानी कि पिंग के फादर प्रोफेसर यांग ने ही उस टावर को दोबारा से ओपन किया था, जिसकी वजह से अब दोबारा से इस दुनिया में एलियंस आ चुके हैं। अब क्योंकि वो टावर ह्यू भाई के पेरेंट्स ने सील किया था, इसीलिए ह्यू भाई का खून ही बस उस टावर को खोल सकता था। इसी वजह से प्रोफेसर यांग उसे उस टावर तक लेकर गए थे। लेकिन ह्यू भाई के पेरेंट्स उस टाइम पर सारे एलियंस को नहीं मार पाए थे। कुछ एलियंस बच गए थे और उन्होंने पृथ्वी पर रहकर इंसानों से शादी कर ली थी, जिसके बाद उनके बच्चे हुए जो आधे इंसान और आधे एलियन हुए। अब दूसरी साइड हमें प्रोफेसर यांग को दिखाया जाता है। वो अपनी टीम 749 को छोड़कर जा चुके थे। प्रोफेसर यांग के जाने के बाद से डायरेक्टर बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था, इसीलिए वो हु भाई के पास आता है। वो हु भाई से बताता है कि पिंग अभी भी जिंदा है। ये बात सुनकर हु भाई काफी ज्यादा खुश होता है। अब डायरेक्टर उसे बताता है कि तुम ही इकलौते ऐसे इंसान हो जो प्रोफेसर यांग को ढूंढ सकता है। अब हु भाई चाहता था कि वो प्रोफेसर यांग को ढूंढने के लिए उसी टावर के अंदर जाए, लेकिन लाइब्रेरी प्रोफेसर वैंग उससे मना करते हैं। वो उसे बताते हैं अगर वो उस टावर पर दोबारा से गया तो वो टावर उसकी वजह से ओपन हो जाएगा, जिससे दोबारा से काफी सारे एलियन इस दुनिया में आ सकते हैं। पहले ही वो ये गलती कर चुका है और उसे अब वो दोबारा भेजकर ये गलती नहीं करवाना चाहते। यू भाई वैंग से काफी बोलता है और काफी मनाने के बाद वैंग मान जाता है। अब यू भाई अपने दोस्त को लेकर पहले पिंग के पास जाता है, लेकिन यू भाई जब पिंग के पास पहुंचता है तो उसे अपनी पुरानी कुछ भी बात याद नहीं थी, यहाँ तक कि उसने अपना नाम भी चेंज कर लिया था। वो यू भाई को बताती है उसका नाम शेरली है। यू भाई ये सारी बात सुनकर बहुत ज्यादा दुखी होता है, लेकिन फिर भी उसे प्रोफेसर यांग को ढूंढने जाना होगा। उसके साथ पिंग होती है, उसका दोस्त होता है और उनके साथ एक टीम होती है। वो सभी मिलकर प्रोफेसर यांग को ढूंढने निकल पड़ते हैं। रास्ते में एक रात के लिए आराम करने के लिए रुक जाते हैं और जब ये सुबह उठते हैं तो वहाँ बहुत भयानक तूफान आ रहा होता है। वो इस रेगिस्तानी तूफान से बचने के लिए भागने लगते हैं और इस भागदौड़ी में उनके कुछ साथी पीछे छूट जाते हैं और अब ये उसी शहर में पहुंच जाते हैं जिसे क्रिएचर ने तबाह कर दिया था। वो लोग इस शहर को देख के चौंक जाते हैं। यूबाई का दोस्त भी पीछे कहीं शहर में भटक गया था और यूबाई अपने दोस्त को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन ग्रुप का एक बूढ़ा आदमी उसे ऐसा करने से रोक देता है। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम चिंता मत करो, अगर हमारे जानवर उन लोगों के साथ हुए तो वो लोग रास्ता नहीं भटकेंगे। दूसरी तरफ हम यूबाई के दोस्तों के साथ कुछ लोगों को देखते हैं जहाँ पर एक बड़ा सा मॉन्स्टर उन पे अटैक कर देता है। वो मॉन्स्टर कुछ लोगों की जान भी ले लेता है, लेकिन तभी यूबाई के दोस्त को एक साइकिल मिल जाती है, जिस साइकिल से वो उसी शहर में पहुंच जाता है जहाँ पर यूबाई था। यूबाई अपने दोस्त को देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन उसका दोस्त बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वो सभी को रोते हुए इस क्रिएचर के बारे में बताता है और बोलता है हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। यूबाई अपने मिशन लीडर से यहाँ से जल्दी निकलने को कहता है, पर लीडर कहता है कि हम किसी भी हालत में इस मिशन को नहीं छोड़ सकते हैं और अब वो अपने मिशन का मेन मकसद बताता है। वो कहता है कि हमारा मकसद सिर्फ प्रोफेसर को ढूंढना ही नहीं है, बल्कि उन क्रिएचर्स को भी ढूंढना है जो लोगों को मार रहे हैं। लेकिन यूबाई कहता है तुम पागल हो गए हो और वो पिंग से भी चलने के लिए कहता है, पर पिंग भी जाना नहीं चाहती थी। तभी मिशन लीडर कहता है कि तुम लोग पागल हो क्या, तुम लोग यहाँ से क्यों भागना चाहते हो, क्या तुम उन लोगों को भूल गए जो माउंटेन पर तुम्हारे साथ मर गए थे। तभी ये बात सुनकर यूबाई इमोशनल हो जाता है
और वो भी यहाँ पर रुकने के लिए तैयार हो जाता है। तभी उन लोगों को कुछ क्रिएचर्स की आवाजें आती हैं। वो लोग अपने हथियार उठाकर तैयार हो जाते हैं। जैसे ही क्रिएचर यहाँ पर आता है ये लोग उस पर एक साथ अटैक करके उसको मार गिराते हैं, पर मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई थी। एक और क्रिएचर इन पर पीछे से हमला कर देता है। ये लोग उस पर भी हमला करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो मॉन्स्टर इनसे बच के आगे भाग जाता है। अब मॉन्स्टर के पीछे पीछे यांग पिंग यानी कि शैलरी भी भाग रही थी और उसके पीछे पीछे हुबाई भी भागते भागते एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जिसकी छत पर बहुत सारी डेड बॉडी लटकी हुई थी और उसी कमरे में जमीन पर हमें एक बहुत बड़ा होल भी दिखता है। दूसरी तरफ बाहर हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे क्रिएचर्स आ जाते हैं और बाकी लोग उनसे लड़ने की तैयारी कर रहे थे। हुवाई उस होल में कूद जाता है और ऐसे टनल में आ जाता है जो टनल एक बोल्ट में खुलता है, जिसके बारे में मिस्टर वेंग ने पहले भी बताया था। उन्होंने बताया था कि इस बोल्ट का ख्याल वो खुद रखते हैं और तभी अचानक से क्रिएचर उन पर हमला कर देता है। क्रिएचर के अटैक से युबाई नीचे गिर जाते हैं और तभी वहाँ पर यांग पिंग आती है और वो उस क्रिएचर से ऐसे मिलती है जैसे वो क्रिएचर उसका पालतू हो। क्रिएचर भी उसके साथ एकदम नॉर्मल बिहेव कर रहा था। तभी यांग पिंग अपने मैजिक से युबाई की बॉडी को उठाकर एक कॉफिन में डाल देती है। उस कॉफिन में जाते युबाई के सारे घाव भर जाते हैं और उसकी आंख खुलने पर वो डीमन उस टावर के अंदर था जो कि हमें मूवी के शुरुआत में दिखाया गया था और उसे यहाँ पास्ट के विजन्स आ रहे थे। और इस विजन में हम देखते हैं जब यांग पिंग पर समुद्र में एक क्रिएचर ने हमला कर दिया था तब ये उसे उठाकर इस टावर में लेके आई थी। यांग पिंग को यहाँ लाते ही उस डीमन टावर से एक लाइट निकली थी जो कि दरअसल में एक सोल थी। उस सोल ने यांग पिंग पर कुछ मैजिक किया था, जिस मैजिक की वजह से यांग पिंग पूरी की पूरी तरह उसी सोल में बदल गई थी जिसका नाम शेरली था। इसका मतलब है कि अब यांग पिंग नहीं है, दरअसल में वो शेरली है और वो भी इसे डीमन टावर से निकली थी, यानी कि वो भी एक डीमन हो सकती है। अब हमें पता चलता है शेरली ही उन क्रिएचर्स की हेड है, यानी कि वो ही उन क्रिएचर्स को कंट्रोल कर रही है। अब यहीं पर शेरली ह्यूबाई और उसके दोस्त पर क्रिएचर से हमला करवाती है। वो सभी जाकर एक बस के अंदर छुप जाते हैं, लेकिन वो क्रिएचर उनका बस में भी पीछा नहीं छोड़ता, वो पूरी बस को तोड़ डालता है। अब शेरली ह्यूबाई को उस डीमन टावर पे ले जाती है और उस डीमन टावर को उससे खोलने के लिए बोलती है, क्योंकि ह्यूबाई ही उस टावर को खोल सकता था। शेरली उसे बातों में फंसाने लगती है। वो ह्यूबाई से बोलती है अगर तुम इस टावर को खोल दोगे तो मैं पिंग को जिंदा छोड़ दूंगी, लेकिन ह्यूबाई उसकी बात नहीं मानता। वो उसकी कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए शेरली उसे उस जगह पर टेलीपोर्ट कर देती है जहां पर बाकी क्रिएचर्स थे। तभी ह्यूबाई के ऊपर एक क्रिएचर हमला कर देता है। अब ह्यूबाई बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था, वो मरने ही वाला था। तभी वहां पर शेरली पहुंच जाती है जिसने पिंग की बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर रखा था। वो ह्यूबाई को बचा लेती है, वो उसका सर अपनी गोदी में रखती है। ह्यूबाई उसे देखकर बोलता है तुम मेरी दोस्त पिंग जैसी लग रही हो, लेकिन तभी वो उसे शूट कर देता है। शेरली के गोली लगते ही वहां के सारे क्रिएचर्स मरने लग जाते हैं। मरने से पहले शेरली ह्यूबाई को बताती है तुम ही इकलौते ऐसे इंसान थे जो मुझे मार सकते थे। इतना बोलते ही शेरली पिंग की बॉडी को छोड़कर मर जाती है। अब क्योंकि ह्यूबाई ने पिंग की बॉडी पर शूट किया था इसलिए शायद पिंग भी मर चुकी थी, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता। वो पिंग की बॉडी को उठाकर उसी बोल्ट के अंदर ले जाता है जिस बोल्ट की सुरक्षा मिस्टर वांग कर रहे थे। अब मिस्टर वैंग उस बोल्ट की एक खासियत बताते हैं। वो बताते हैं इस बोल्ट के अंदर किसी भी मरे हुए इंसान को जिंदा किया जा सकता है। वो पिंग की बॉडी को उठाकर एक कॉफिन के अंदर रख देते हैं। यहाँ हमें बताया जाता है पिंग के फादर यानी कि मिस्टर यांग, उन्होंने एक एलियन से शादी की थी, इसीलिए पिंग के अंदर थोड़ी सी एलियन की पावर भी थी और इसीलिए वो लोगों को जिंदा कर सकती थी। उसने अपने बचपन में एक चिड़िया को जिंदा किया था और जब उसने चिड़िया को जिंदा किया तो उसकी माँ ने उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा किया था। एलियन की शक्ति की वजह से पिंग की मॉम भी यंग एज में मर गई थी, इसीलिए पिंग भी यंग एज में मर सकती थी। इसीलिए पिंग के फादर प्रोफेसर यांग उस डीमन टावर को ढूंढ रहे थे ताकि वो इस कर्ज का कोई इलाज ढूंढ सके, क्योंकि उन्हें डर था कि पिंग भी अपनी यंग एज में मर जाएगी। क्योंकि हमने शुरुआत में देखा था जब सारे लोग खाई में कूद गए थे तो वहाँ गिरकर सारे लोग मर गए थे और वहाँ पर यांग पिंग ने अपनी पावर्स का यूज करके सबको जिंदा कर दिया था, क्योंकि यांग पिंग के अंदर ही ये पावर थी जो इंसानों को जिंदा कर सकती थी और इन्हीं पावर से वो कॉफिन इंसानों को जिंदा करता था, लेकिन वो यांग पिंग को जिंदा नहीं करता। इसीलिए बड़े दुख के साथ हुबाई वहाँ से उसे अलविदा कर जाने लगता है। अब मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि एक क्रिएचर उन्हें यहाँ से जाते हुए देख रहा था, यानी कि एक क्रिएचर अभी भी जिंदा था और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।